हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे भाई रीजनिंग एबिलिटी के अंदर एक सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये एक स्पेशल सीरीज हमारी चल रही है। इस सीरीज में हम सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और डीआई के क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा जो डीआई के सेशन है वो भी आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपके आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए और सेबी ग्रेड ए के एग्जाम्स में इन्हीं सेक्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एड्यूटैप की तरफ से एक स्पेशल ऑफर, एक वीकेंड सेल आप लोगों के लिए लाई गई है। इस वीकेंड सेल के अंदर आपको 40% प्लस एडिशनल 10% का ऑफ मिलेगा हमारे सभी कोर्सेज पर, जैसे आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए, सॉरी, ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर, आईबीपीएस एएफओ, यूपीएससी एपीएफसी, आईकर एओ, पीएफआरडीए ग्रेड ए, या फिर हमारे जितने भी कॉम्बो कोर्सेज है जिसके लिए आपको कोड यूज करना है वीकेंड। और ये आपका जो कोड है ये 18 नवंबर से 21 नवंबर 2021 तक ही वैलिड है। तो उससे पहले इन कोर्सेज से जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत शानदार गति से आपको आगे बढ़ाना है। इन सभी कोर्सेज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी सीटिंग अरेंजमेंट। और ये क्वेश्चन जो है आपका सेबी ग्रेड ए 2020 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं किस टाइप से हमसे पूछा गया है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन दैट देयर आर 6 मेंबर वी यू टी ए बी एंड सी इन ए फैमिली, अमंग दैम ओनली 2 आर मैरिड कपल। टोटल 6 लोग हैं, 2 मैरिड कपल हैं। तो ऑल ऑफ दैम हैव लाइकिंग डिफरेंट नंबर 10, 11, 12, 16, 14 एंड 21, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सॉरी, सभी को डिफरेंट डिफरेंट नंबर भी पसंद है। वो 6 नंबर हमें गिवन है। V, U एंड T आर सीटेड इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। V, U और T, इनका जो फेस है वो इनसाइड है भाई, ये सेंटर को फेस कर रहे हैं। A, B एंड C आर ऑल्सो सीटेड इन द सेम सर्कल बट 2 ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर। तो A, B और C में से किन्हीं भी 2 लोगों का जो फेस है वो आउटसाइड होगा। समझ रहे हैं? 2 ऑफ them are not facing the center, facing opposite direction of the center। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन के आधार पे अब यहाँ पे देखो ब्लड रिलेशन और अरेंजमेंट दोनों का यूज किया गया है। ठीक है, बनाना कैसे है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, साथ के साथ फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशन वाला और साथ के साथ सर्कल की जितनी पॉसिबिलिटी है वो लेकर के चलेंगे। देखो 11 नंबर इज लाइक्ड बाय बी, जो भी इंफॉर्मेशन उसको लिखते चलिए। जो बी है वो 11 नंबर को लाइक करता है। ठीक है, वी हु इज सन इन लॉ ऑफ सी, जो वी है ये सन इन लॉ है। किसका सन इन लॉ है? सन इन लॉ का मतलब है ये मेल होगा। वी इज सन इन लॉ मतलब जिसके साथ इसकी शादी हुई है, ठीक है, तो उनकी मदर या फादर कौन है? सी है। वी इज सन इन लॉ ऑफ सी। हमें सी का जेंडर नहीं पता पर वी का जेंडर यहां पे पता है। सन इन लॉ ऑफ सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एज हस्बैंड। जो वी है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एज हस्बैंड है। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया कि ये ए के हस्बैंड है, इन दोनों के बीच में एक पर्सन होगा और वी इसके लेफ्ट में होगा। ठीक है, हमें नहीं पता कि ए का हस्बैंड कौन है अभी। क्लियर है जी? आगे बढ़ो भाई। बी हु हैज ओनली 1 चाइल्ड एंड बी चाइल्ड इज यंगेस्ट। ठीक है भाई, अब देखो बी जो है हु हैज 1 चाइल्ड एंड बीज चाइल्ड इज यंगेस्ट इन द फैमिली। ठीक है, सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ठीक है, बी हु हैज ओनली 1 चाइल्ड एंड बी चाइल्ड इज यंगेस्ट इन द फैमिली और सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। तो ये ए होगा और इसके सेकंड राइट में बी चाइल्ड है। ठीक है भाई, बी का जो बच्चा है वो ए के राइट में सेकंड है और वो क्या है? यंगेस्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सी हिज डॉटर इज बी, जो सी है, सी की डॉटर बी है, तो दैट मीन्स ये बी होगा। और बी का जो चाइल्ड है वो यंगेस्ट है, हमें नहीं पता कौन है, वो आगे जाके पता चलेगा। सी हिज डॉटर इज बी हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। जो बी है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी है, तो दैट मीन्स बी और टी के बीच में 2 पर्सन होंगे भाई। टी हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी, जो टी है वो सी का इमीडिएट नेबर है, बट राइट में कि लेफ्ट में ये हमें नहीं पता। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास डेफिनेट है, बट ये टी और सी वाली डेफिनेट नहीं है। ठीक है, आगे देखो टी लाइक्स द नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। टी को वो नंबर पसंद है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब इन सब में परफेक्ट स्क्वायर एक 16 ही है, तो दैट मीन्स टी को 16 लाइक करते। ठीक है भाई, आगे क्या है?
ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, जो ए है वो वी के इमीडिएट लेफ्ट में है, ये भी डेफिनेट है हमारे पास। बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, जो ए और सी है वो इमीडिएट नेबर नहीं है भाई, ठीक है। आगे देखो, वी एंड टी आर सिबलिंग, जो वी है और टी है वो सिबलिंग है, तो दैट मीन्स दोनों की जनरेशन सेम होगी। आगे देखिए, ए इज ग्रैंड मदर ऑफ यू। अब देखो, अगर ए जो है वो ग्रैंड मदर है तो दैट मीन्स ए थर्ड जनरेशन में होगी और फर्स्ट जनरेशन में होगी, यू इस थर्ड जनरेशन में होगा भाई, ठीक है। और ए इज ग्रैंड मदर, तो दैट मीन्स ए जो है वो क्या है यहाँ पे, ए एक मेल है, सॉरी फीमेल है भाई, ए इज ग्रैंड मदर ऑफ यू। ओनली टू फैमिलीज इन, ओनली टू फीमेल्स इन द फैमिली, फीमेल दो ही है, तो दैट मीन्स अगर दो फीमेल है तो एक फीमेल तो बी होगी और एक फीमेल क्या होगी, ए हो गया भाई। तो बाकी सारे जो सी है ये भी एक मेल है, ठीक है, और दोनों दो लोग मैरिड हैं तो ए और सी मैरिड होंगे, और टी और वी सिबलिंग थे तो बट टी भी आपका मेल होगा और यू भी आपका मेल होगा, तो ये तो हमें पता चल गया। तो यानी बी के फादर सी है और सी की वाइफ ए है और बी के हस्बैंड वी है, वी और टी ब्रदर है और जो यू है वो बी और वी का बच्चा है भाई, क्लियर है। तो ये फैमिली ट्री तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो, द वन हु इज यंगेस्ट इन द फैमिली लाइक 12, तो यंगेस्ट कौन है, यू, तो यू को कितना पसंद है भाई, यू को 12 पसंद है, ठीक है। द नंबर ए लाइक इज लेस देन 12, ठीक है, द नंबर ए लाइक इज लेस देन 12, ठीक है भाई। तो जो ए है वो उसको जो नंबर लाइक है वो लेस देन 12 है, क्लियर है। आगे देखो, द नंबर विच इज लाइक्ड बाय वी इज 12 मोर देन द नंबर लाइक्ड बाय ए, तो ए वी को जो नंबर पसंद है वो ए से 11 नंबर ज्यादा है भाई, ठीक है। अब देखो, फैमिली ट्री तो हमारा बन ही गया साथ के साथ इंफॉर्मेशन में। अब जो ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इसके आधार पे हमें अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट और बनानी है। तो अब सर्कुलर अरेंजमेंट बनानी है तो ये हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। अब स्टार्ट कहां से करेंगे, एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, पहले तो 6 लोग हैं तो एक दूसरे के अपोजिट आपको हमेशा बैठाने हैं भाई। अब देखो, एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि जो बी है वो टी के लेफ्ट में थर्ड है, ठीक है, जो बी है वो टी के लेफ्ट में थर्ड है। तो अगर मैं बोलूं कि ये टी है, कहीं भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ये टी है और टी एक टी का फेस इनसाइड है क्योंकि वी यू और टी का फेस इनसाइड है, तो टी का फेस इनसाइड है और बी इसके लेफ्ट में थर्ड है, तो इसका लेफ्ट ये होगा 1 2, तो बी आपका ये हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद टी और सी एक इमीडिएट नेबर है भाई, बट ये नहीं मालूम कि टी जो है वो सी के लेफ्ट में कि राइट में है, तो इसलिए हमें एक पॉसिबिलिटी और लेनी पड़ेगी, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं, मान लीजिए ये 6 लोग हैं भाई, तो एक तो यही रहेगा कि ये टी है हमारा और ये बी है। अब टी और सी नेबर है, तो एक बार तो सी को ले लिया टी के राइट में, एक बार सी को ले लिया टी के लेफ्ट में, ठीक है भाई। अब आगे देखो, जो टी है वो 16 नंबर लाइक करता है, तो जो टी है वो 16 नंबर लाइक करता है, तो दोनों केस में टी को 16 नंबर पे ले लिया, ठीक है। अब आगे देखो, जो वी है और ए के वी जो है वो ए के हस्बैंड के लेफ्ट में सेकंड है। अब ए के हस्बैंड कौन है, ए के हस्बैंड सी है, तो दैट मीन्स जो वी है वो सी के लेफ्ट में सेकंड है भाई, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता ना कि सी का फेस किस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो यहां नहीं ले पाएंगे इसको। और आगे भी देखो कि जो ए है वो बी के, या जो बी का चाइल्ड है वो ए के राइट में सेकंड है, तो बी का चाइल्ड यू है, तो यहां पे ये यू हो जाएगा, ठीक है। तो अब इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि ए और वी क्या है, एक दूसरे के नेबर है, तो दैट मीन्स अगर ए और वी नेबर है तो ए और वी की पोजीशन यही होगी भाई, यहां तो हो नहीं सकती ए और वी की पोजीशन, तो ए और वी यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ए और बी की पोजीशन ये हो जाएगी। चलो आगे देखो, और ए और सी जो है आपके वो नेबर नहीं है, तो ये भी क्लियर है चीज। तो ए और सी अगर नेबर नहीं है तो ए यहां नहीं है, ठीक है, ए यहां नहीं है और ए यहां भी नहीं है, ये चीजें दोनों कंफर्म्ड है, ठीक है भाई। चलो, तो अब इन्हीं पोजीशन से बनाना पड़ेगा हमें। देखो, जो वी है, ठीक है, वो सी के लेफ्ट में सेकंड है, यहां पे देखो। अब वी का फेस तो क्या होगा भाई, V का जो फेस है वो क्या होगा, V का फेस तो अंदर की तरफ होगा, तो दैट मीन्स अगर मैं V, और जो V है वो A के हस्बैंड C से लेफ्ट में सेकंड है ना, तो अगर मैं V को यहां लूं, यहीं लेना पड़ेगा और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि V और C के बीच में एक पर्सन है, तो अगर यहां तो ले नहीं सकते V को, तो यहां भी नहीं आएगा V, तो V सिर्फ यहीं पे आएगा। और जो V है वो C के लेफ्ट में सेकंड है, ठीक है, सी के लेफ्ट में सेकंड है, तो सी का लेफ्ट कब होगा, जब सी का फेस अंदर की तरफ होगा तभी वी होगा, और वी का फेस तो ऑलरेडी
अंदर की तरफ है, इनसाइड है क्योंकि ये बोला हुआ है, ठीक है। तो केस 1 में तो ये हो गया। अगर केस 2 की बात करें, अब यहां बोला है कि V और C के बीच में एक पर्सन है, तो V की पोजीशन यहां पे ये होगी भाई, ठीक है। और V का फेस अंदर की तरफ है, और V जो है वो C के लेफ्ट में सेकंड है। तो अगर लेफ्ट में सेकंड है तो यहाँ पे C का फेस आउटसाइड होगा, तभी तो लेफ्ट में सेकंड बनेगा, 1 2 फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो V और C एडजस्ट हो गए। अब देखो जो A है वो U का, जो U है वो A के राइट में सेकंड है, ऐसा बोला गया। जो U है वो A के राइट में सेकंड है। तो अब देखो जो U है वो A के राइट में सेकंड है, तो अगर मैं U को लूं इस केस में, तो U को यहां लेना पड़ेगा। यहां क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि A और C जो है वो नेबर नहीं है, समझ रहे? A और C नेबर नहीं है, ठीक है भाई। तो U को यहां लेना पड़ेगा। और एक चीज ये भी है कि A और V नेबर है, तो अगर आपने U को इधर ले लिया तो A आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और जो V है वो A के राइट लेफ्ट में, लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट में है, तो ये V है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में ये A हो गया, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। लेकिन यहां पे ये भी था कि जो U है वो A के राइट में सेकंड था। U जो है वो A के राइट में सेकंड है, तो दैट मींस A का फेस आउटसाइड होगा, तभी तो राइट बनेगा 1 2, तो U यहां पे आएगा, ठीक है। और U का फेस इनसाइड हो गया भाई इधर, और फिर C का फेस इनसाइड है, तो A और B दोनों का फेस आउटसाइड होगा, क्योंकि A B और C में से दो का फेस आउटसाइड है, ठीक है। अब इस केस की बात करते हैं भाई। तो A अगर यहां नहीं है तो A की पोजीशन ये होगी और U की पोजीशन ये होगी, क्योंकि A और C तो नेबर थे नहीं। अब जो U है वो A के राइट में सेकंड है, तो A का फेस इनसाइड होगा, तभी तो U यहां पे आएगा, राइट में सेकंड है, ठीक है। और C का फेस आउटसाइड है, तो C का फेस अगर आउटसाइड है तो B का फेस भी आउटसाइड होगा, क्योंकि A का फेस इनसाइड है। बट ये केस नेग्लेक्ट कैसे हो गया, ये केस एलिमिनेट कैसे हो गया? क्योंकि जो A है वो V के लेफ्ट में है, और यहां जो A है वो V के राइट में है, तो इसलिए ये केस आपका एलिमिनेट हो गया भाई, ठीक है। तो ये केस आपका एलिमिनेट। अब यही केस बच गया, इसमें नंबर्स देखते हैं। अब U को 12 पसंद है, तो U को 12 पसंद है भाई, ठीक है। और A को लेस देन 12 है, A को लेस देन 12 है, तो लेस देन 12 10 और 11 ही है, ठीक है भाई। लेस देन 12 10 और 11, और B को 11 पसंद है, तो B को 11 है, तो A को लेस देन 12 है, तो A को 10 पसंद होगा। और ये बोला गया कि V को A प्लस 11 पसंद है, तो A कितना है 10, तो V को कितना होगा भाई 10 प्लस 11, तो V लाइक करेगा 21, तो V आपका 21 आ गया। तो अब बच गया एक हमारे पास क्या 14, तो C को 14 पसंद होगा। तो ये पूरी की पूरी हमारी इस तरीके से अरेंजमेंट बन जाएगी आराम से, बिल्कुल ठीक है। चलो अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फेसिंग द सेंटर, ठीक है, सेंटर को फेस नहीं कर रहे, तो क्या बी ऐसा है? देखो बी बाहर की तरफ देख रहा है, ए अंदर की तरफ देख रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करूं, नॉट फेसिंग द सेंटर, ठीक है भाई, तो बी और बी ए, तो बी भी आउटसाइड है और ए इनसाइड, सॉरी ये ए नहीं था, तो ए आपका ये रहा, तो बी और ए दोनों आउटसाइड है, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, यही आपका राइट हो जाएगा। सी यू में से चेक कर लो आप, देखो यू, लेकिन जो सी है वो इनसाइड है भाई। नेक्स्ट देखोगे टी सी, तो टी और सी देखो, टी आपका इनसाइड है, ठीक है, तो ये वाला पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी, टी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी, टी आपका ये रहा, बी आपका ये रहा, तो बी का फेस आउटसाइड है, तो ये लेफ्ट हो गया 1 2 3, तो लेफ्ट में थर्ड होगी, थर्ड टू द लेफ्ट, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फीमेल मेंबर इन द फैमिली, फीमेल मेंबर जो नंबर लाइक करते हैं उसके आधार पे। अब फीमेल यहाँ पे दो ही है, एक बी है और एक ए है, तो बी को 11 नंबर पसंद है और ए को 10, तो फीमेल कौन है जिनको 10 और 11 पसंद है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द वन हु लाइक 11 एंड द वन हु लाइक 10, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द सीटिंग अरेंजमेंट, ए बी एंड यू आर सीटेड एडजेसेंट, क्या ए बी और यू एडजेसेंट है? ए बी और यू एडजेसेंट है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। और चेक कर सकते हो, वी यू एंड टी आर सीटेड एडजेसेंट, वी यू और टी एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। देयर आर टू पर्सन हुज सीटिंग अरेंजमेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसा भी कुछ नहीं है। यू इज नॉट फेसिंग द सेंटर, जो यू है वो तो सेंटर को ही फेस कर रहे, तो इन्फॉर्मेशन में ही था, ठीक है। देयर आर ओनली टू पर्सन सीटेड बिटवीन वी एंड टू, तो वी और टी के बीच में कोई भी दो पर्सन नहीं है, मतलब कोई भी पर्सन नहीं बैठा हुआ, तो ये ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड ऑफ वी, ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड ऑफ वी, तो वी का चाइल्ड कौन है? यू, तो ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ यू बताना है, तो ए आपका कहां पे है? ये, और विद रिस्पेक्ट ऑफ यू, तो ये यू के राइट में है 1 2, तो राइट में सेकंड होगा भाई,
ठीक है, तो सेकंड टू द राइट यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारी एक सीटिंग अरेंजमेंट थी सर्कुलर, और साथ में ब्लड रिलेशन भी इसमें मिक्स था। तो किस तरीके से आसानी से बनाया जा सकता है, उम्मीद करूंगा कि आप सबको समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आपकी कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक 24/7। आप कभी भी हमें hello@edutap.co.in पे मेल कर सकते हैं, और कोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए आप www.edutap.co.in को विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।